तो हमने कोई वहाँ तोड़फोड़ नहीं की है, हमने उस बैनर को साइड में करा। जब विश्वविद्यालय के मुख्य जो द्वार है उस पर जो नाम लिखा हुआ उसी को आप छुपाने की कोशिश करोगे तो एनएसयू का कार्यकर्ता ये कभी नहीं होने देगा। जोधपुर की जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में आयोजित पर्यटन विभाग के कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब देर रात एनएसयूआई के छात्र वहां पहुंच गए और कार्यक्रम स्थल पर लगे बैनर को फाड़ दिया। छात्र का आरोप है कि बैनर पर विश्वविद्यालय का नाम नहीं लिखा गया था, जबकि कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में हो रहा था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें छात्र विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष बबलू सोलंकी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन और पर्यटन विभाग दोनों ही मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई की तैयारी में भी नजर आ रही है और सूत्रों के अनुसार इस मामले में मुकदमा दर्ज भी कराया जा सकता है। पर्यटन विभाग की ओर से जोधपुर में एक आयोजन किया गया। इस आयोजन में उस वक्त खलल पड़ गई जब रात को एनएसयूआई के छात्र वहां पहुंचे और वहां लगे बैनरों को फाड़ डाला। फाड़ने का क्या रीजन है, हमारे साथ बबलू जी सोलंकी है। बबलू जी, क्या कारण रहा, क्यों वो बैनर फाड़े गए थे? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के अंदर संस्कृति मंत्रालय का कोई कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कल हुआ था सुबह, जिसमें कैबिनेट मंत्री जी वहां अतिथि थे, गजेंद्र सिंह जी शेखावत। विश्वविद्यालय का जो केंद्रीय कार्यालय है, हेड ऑफिस है, जो विश्वविद्यालय का मुख्य केंद्र कहा जाता है, उसके जो मेन गेट है जहाँ जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय लिखा हुआ है उसके ऊपर ही उन्होंने होर्डिंग्स और वो बैनर लगा दिए। तो हमारे कुछ साथी कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, जानकारी मिली तो हमने कोई वहाँ तोड़फोड़ नहीं की है, हमने उस बैनर को साइड में करा ताकि विश्वविद्यालय का नाम, इस विश्वविद्यालय के पीछे कार्यक्रम है, विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी इस विश्वविद्यालय के पीछे हैं, हम भी, हमारा नाम भी इस विश्वविद्यालय के पीछे है। जब विश्वविद्यालय के मुख्य जो द्वार है उस पर जो नाम लिखा हुआ उसी को आप छुपाने की कोशिश करोगे तो एनएसयू का कार्यकर्ता ये कभी नहीं होने देगा। तो हमने उसको हटाने का काम किया है। अभी भी यदि वापस वो लगाते हैं और इस तरह से कुछ करते हैं तो हमने कुलगुरु से भवन पर वार्तालाप करके मांग की है कि आप इस तरह से कार्यक्रम आयोजित करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, हजारों कार्यक्रम पहले भी हुए, लेकिन केंद्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार को इस तरह से ढकना और वहां पर बैनर लगाना और कोई कार्यक्रम कराया, लेकिन इस तरह से केंद्रीय कार्यालय के मुख्य नाम, विश्वविद्यालय के नाम को हटाना वो गलत है। लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे, ये आपको रात को 2 बजे तोड़ने की क्या नौबत है? आप दोपहर में भी जा सकते थे, सुबह कार्यक्रम आयोजित हुआ उस समय भी अपना विरोध दर्ज करा सकते थे, मंत्री जी आए उस समय दर्ज करा सकते थे, रात को जाना वो भी हथौड़े लेके। हथौड़े कुछ नहीं थे हमारे हाथ में, नहीं स्पष्ट बिल्कुल कुछ नहीं। कोई साथियों के पास कोई होगा तो मुझे जानकारी नहीं है। हमें जानकारी, मैं कल जोधपुर से बाहर था, मैं शाम को ही जोधपुर पहुंचा और मुझे जानकारी मिली रात को, तो रात को जानकारी मिली तो कार्यकर्ता पहुंचे, कार्यकर्ता को फोन आया तो मैं खुद पहुंचा वहां पर, हमें जानकारी मिलती हम तुरंत पहुंच गए थे, इसलिए उस बैनर को हमने हटाया। अच्छा, उसमें एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें रात का घटनाक्रम है, इसके अलावा आप एक वहाँ के शिक्षक भी है, इसके अलावा आपने कुलपति जी से बात की या इसके बारे में कोई जिक्र हुआ? मेरी रात को बातचीत हुई थी तो कुलगुरु ने कहा कि भाई ये मेरा निर्णय है, तो मैंने कहा हम इस निर्णय में आपके साथ नहीं है, आप इसको तुरंत प्रभाव से हटाएं। तो हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे और मैं भी वहां पहुंचा, थोड़ा लेट पहुंचा था, कार्यकर्ताओं ने वहां साथ मिलकर उस बैनर को साइड में कर दिया। लेकिन कुलगुरु जी का ये कहना है कि हमने इनको कहा था कि सुबह आके हमसे बात करें, लेकिन आपने बात करने के बजाय रात को ही तोड़फोड़ करना उचित समझा, ये क्या कारण? नहीं, तोड़फोड़ कुछ नहीं की, मैंने पहले भी आपको जानकारी दी। तोड़ के गिरा दिया, ठीक है, बैनर साइड में हमने किया और कुलगुरु महोदय को हमने कहा था कि आप हटवा दीजिए, उन्होंने नहीं हटवाया तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको साइड में कर दिया बैनर। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ये कहते हुए आपके जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं कि एनएसयूआई ये नहीं होने देंगी, इस संस्था के अंदर नहीं होने देगी, कार्यक्रम किया है वो गलत है और जिस तरीके से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा। ये क्योंकि पर्यटन विभाग का कार्यक्रम था, वहां पे जिस तरह का जो बैनर लगा हुआ था वो आगे लगा हुआ था और गेट पीछे था। आप उसमें मैं आपको अवेलेबल भी करा दूंगा वीडियो, जिसमें विश्वविद्यालय का केंद्रीय कार्यालय का जो नाम है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। उसके एकदम बोर्ड के आगे वो पूरा होर्डिंग जो लगा हुआ था, जो फ्रेम बनी हुई थी, उसमें बिल्कुल विश्वविद्यालय का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसमें आपने मांग ये भी की कि इस बैनर पे कहीं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय नहीं लिखा हुआ था, ये लिखना कोई जरूरी होता है क्या? नहीं, ये हमारी कोई मांग नहीं है, किसी कार्यकर्ता ने कहा होगा तो वो उसका व्यक्तिगत मत होगा। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है और विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में विश्वविद्यालय का नाम छुप रहा है, इसलिए हमने बैनर को साइड में किया। सिर्फ इतनी सी जानकारी कि कुलपति जी ने आपको सुबह बुलाया था,
उसके बजाय आप रात को जाकर उसको तोड़ना क्यों उचित समझा, इसकी थोड़ी सी घटना की जानकारी। नहीं, कुलपति जी ने हमें सुबह नहीं बुलाया, कुलगुरु महोदय से बात हुई तो उन्होंने कहा हटवा देंगे। तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि कार्यक्रम आज हो गया आयोजित, इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो कार्यकर्ताओं ने वहां से उसको बैनर को साइड में किया। तो ये थे बबलू जी सोलंकी जो रात को घटनाक्रम हुआ, जिस तरह का जो वीडियो था वो सामने आया। उसके बाद इस तरह की घटना जो आई है, फिलहाल अभी कुलगुरु सामने नहीं आए। कुलगुरु से बातचीत होने के बाद ही स्पष्ट कारणों का पता चलेगा कि एनएसयूआई ने इस तरह का जो घटना है क्यों अंजाम दी गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।